परम शांति। इंसान ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। आत्मा अपने साथ पूर्व जन्म के कर्म और उसने जो संस्कार बनाए हैं वो लेकर आती है, और इस जन्म के कर्म इस जन्म में जो संस्कार बनाए हैं वो लेकर जाती है। जैसे कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ चिड़चिड़े, कुछ बुद्धिमान, कुछ की आदतें अलग। हर बच्चे के संस्कार आदतें अलग होती हैं। ये उनके पूर्व जन्म के ही कर्म हैं और संस्कार है जो उसने बनाए हैं, और इस जन्म में अंत समय में जो स्मृति और संस्कार उसके हैं वो अपने साथ लेकर जाता है। जैसे एक ही परिवार में कोई हमें अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। जिसके साथ पूर्व जन्म में अच्छे संबंध थे, प्रेम था, वो इस जीवन में भी अच्छा लगता है। जिसके साथ पिछले जीवन में अच्छे संबंध नहीं थे, वो इस जीवन में भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे बड़ी मात्रा में पैसे लिए और उसने वापस नहीं किया, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए गुस्सा, नफरत हुई और ये आपका कर्म बंधन बना। फिर अगले किसी जीवन में वह व्यक्ति के आप पुत्र या पुत्री बनेंगे। जितने पैसे उसने आपसे लिए थे वह पिता के रूप में आपका पालन करेगा या किसी भी संबंध के रूप में आकर आपका कर्ज चुकता करेगा। लेकिन आपके मन में उसके लिए गुस्सा था, वही संस्कार इस जीवन में भी है। वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं आएगा। ये केवल उदाहरण है। कर्म चुकाने के लिए कोई भी रिश्ता किसी भी रूप में आ जाता है, वह आपके कर्म और इच्छा पर भी निर्भर करता है कि आपकी इच्छा क्या है, उस व्यक्ति के प्रति आपके विचार क्या हैं। हर कर्म के साथ फल बंधा होता है। पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से ही इस जीवन का भाग्य मिलता है। इस जीवन में आपके विचार और कर्म आपके आगे के जन्मों की यात्रा तय करते हैं। किसी ने आपको कष्ट दिया और वो आपको फल भोगना लिखा था, जो आपने भोग लिया, तो वो कर्म चुकता हो गया। लेकिन आपने बदले की भावना रखी तो फिर से नया कर्म बंधन बना और वो आपके संचित कर्म में रिकॉर्ड हुआ। इस प्रकार आत्मा कर्म के बोझ से दबती जाती है और कर्म चक्र में फंस जाती है और जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है। माफ़ करने की भावना रखने से, संबंधों से अधिक मोह नहीं रखने से, इच्छा विकारों से परे रहने से और परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा में शक्ति आती है और आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूटकर आत्मा की सद्गति होती है। जिन व्यक्तियों के अधिक संबंध नहीं होते, उनके जीवन में बहुत कम लोग होते हैं और ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, सीधे होते हैं, कम बात करते हैं, उनके कर्म बहुत कम बचे हैं। उनके सारे कर्म लगभग चुकता हो चुके हैं और लगभग ये उनका अंतिम जीवन है। वह मोक्ष की तैयारी में है। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही दिया है। आत्मा की सद्गति हो सके, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, इसलिए ही गीता का ज्ञान दिया है। लेकिन आज के समय में गीता में भी लोग जो आम जिंदगी में परेशानी आती है उसको दूर करने के लिए, उसके उपाय के लिए ही पढ़ते हैं, या फिर जीवन में घर में सब अच्छा होता रहे इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविक गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने आपकी आत्मा की सद्गति के लिए दिया है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके इसलिए दिया है। परम शांति।